हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 58, जिसमें जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? पूछा गया आपसे, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित इस सौर ऊर्जा परियोजना से 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आपको यह टेस्ट सीरीज 50% छूट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कोड 50 यूज़ करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा सेट्स उपलब्ध हैं, जहां पर आपको हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। यहां पर फुल एनालिसिस किया जाएगा। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर ये टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और इस कोड को नोट कर लीजिए, इसी के थ्रू आपको छूट मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा कितना है? पूछा गया आपसे, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा कितना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इसका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 2 लाख रुपए की राशि। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेगा, जबकि घायल को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। सेला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? पूछा गया आपसे, सेला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ राज्य में। सेला नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी। सुआ, चंदेली, कर्मा, सेला तथा बिल्मा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रमुख नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? पूछा गया आपसे, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1780 से 84 के मध्य में। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने किया था। यह युद्ध मंगलोर संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध गोरा गोरी पूजा त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? पूछा गया आपसे, चांद का मुंह टेढ़ा नामक रचना किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा नामक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? पूछा गया आपसे,
हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। 6 जनवरी 2020 को भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लेने के लिए ओमान के कितने जहाज गोवा पहुंचे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 2 जहाज। जो नसीम अल बहर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ था वह भारत और ओमान के बीच हुआ था और इसका आयोजन गोवा के तट पर किया गया था और इसमें भाग लेने के लिए ओमान के 2 जहाज इंडिया आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ओमान से याद रखना है। ओमान की राजधानी है मस्कट, ओमान की मुद्रा है रियाल, ओमान के राष्ट्रपति हैं कबूस बिन सईद अल सईद। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? पूछा गया आपसे कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आपका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निहित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। वायुमंडल की किस परत के ऊपर बाह्यमंडल है? पूछा गया आपसे वायुमंडल की किस परत के ऊपर बाह्यमंडल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी तापमंडल। वायुमंडल के तापमंडल के ऊपर बाह्यमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल तथा बाह्यमंडल। क्षोभमंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं तथा वायुयान समतापमंडल में उड़ते हैं और जो बाह्यमंडल है वह तापमंडल के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। भारत के किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 SQL। SQL एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यह एक प्रकार की लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे भारत का जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 NK सिंह। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में प्रथम अध्यक्ष KC नियोगित है और वर्तमान में 15वें अध्यक्ष NK सिंह हैं और इनसे पूर्व 14वें अध्यक्ष YV रेड्डी थे। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? पूछा गया आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 लोगों को तथा रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15।
निम्नलिखित में से वे कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2019 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है 2019 के भारत रत्न अवार्ड से इनमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हुई तथा मरणोपरांत यह अवार्ड देने का प्रावधान 1955 में जोड़ा गया। 2019 के लिए यह अवार्ड भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत, नानाजी देशमुख मरणोपरांत तथा प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर जी को यह अवार्ड 4 फरवरी 2014 को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में देश का पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको आपका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। त्वचा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, त्वचा, यकृत तथा फेफड़े होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? पूछा गया आपसे चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कोरकू जनजाति। चटकोरा नृत्य का संबंध कोरकू जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शिवपुरी में। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में स्थित है और शिवपुरी में क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी भी दी गई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबद्ध किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबद्ध किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ओजोन के क्रमिक ह्रास से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में ह्रास हो रहा है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और इसका अणुसूत्र O3 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर के वीडियो या फिर इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पूछा गया आपसे हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, सांची, मध्य प्रदेश में। हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची, मध्य प्रदेश में बनाया गया। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली थी। मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। ओरछा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया आपसे टीकमगढ़ ओरछा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी के किनारे। ओरछा दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। यह यमुना नदी में जाकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? पूछा गया आपसे हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया के राष्ट्रपति हैं शरीफ अहमद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको आपका राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुधांशु धुलिया। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुधांशु धुलिया को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम तथा नागालैंड राज्य आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, बीज की बुवाई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे बीज की बुवाई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोटास। बीज की बुवाई के समय सामान्यतः पोटास उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, लेंगरहेंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं? पूछा गया आपसे लेंगरहेंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्त्रावण करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय में। लेंगरहेंस द्वीप अग्नाशय में स्थित होते हैं जो कि इंसुलिन का स्त्राव करते हैं। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन मानव शरीर में शर्करा की मात्रा संतुलित करता है। इसकी कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, डीएनए फिंगरप्रिंट निम्नलिखित में से किस एक प्रविधि का उपयोग कर किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट इनमें से किस विधि का उपयोग कर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सदर्न ब्लॉटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सदर्न ब्लॉटिंग विधि का उपयोग करके किया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डॉक्टर लाल जी सिंह को डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक भी कहा जाता है। तो आप इनका नाम याद रखें, लाल जी सिंह, इन्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, फास्फोरस निम्न में से किस में विलय होता है? पूछा गया आपसे फास्फोरस निम्न में से किस में विलय होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइसल्फाइड में। फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और प्रतीक चिन्ह P होता है। फास्फोरस अधातु श्रेणी का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? पूछा गया आपसे जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृंतकनाशी। जिंक फास्फाइड को सामान्यतः कृंतकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार 1.00784 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।